कहानी की शुरुआत में एक घर में बहुत बड़ा धमाका होता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। उस धमाके के बाद वहाँ बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और आसपास के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस घर में एक फादर और एक डॉटर रहते थे और पता नहीं अभी उनमें से कोई जिंदा बच भी पाया है या नहीं। उस घर में जो आदमी रह रहा था वो कल रात बहुत पी के आया था और नशे में उसने ये भी कहा था कि वो अपने कर्जे उतारने के लिए अपनी बेटी को बेच देगा। ऐसा इंसान तो मरना ही डिजर्व करता है। और उसकी बेटी के साथ भी बहुत बुरा हुआ क्योंकि वो तो सिर्फ 16 साल की थी। वहाँ एक कैप्टन जू नाम का पुलिस भी होता है जो ये सब सुन रहा होता है। तभी उसको एक दूसरी पुलिस ऑफिसर ने आवाज़ दी और कहा, कैप्टन जू, ये वही लड़की है जो यहाँ रहती है। इसका नाम डुटोंग है। इसने अभी जस्ट बताया कि इसके फादर घर के अंदर ही हैं। फिर डुटोंग ने कहा, अंकल, क्या मेरे फादर बच गए? तो कैप्टन जू ने इस पे कुछ नहीं कहा और फिर वो लड़की रोने लग गई। फिर उस लेडी ऑफिसर ने उस लड़की से कहा, बेटा डरो मत, मेरे साथ एम्बुलेंस में चलो। तभी वहाँ एक और पुलिस कैप्टन जू के पास आया और उसने कहा, मैंने पूछताछ की तो पता चला कि ये लड़की रात में कुछ लेने के लिए बाहर गई थी। उसके घर वापस आने से पहले ही घर में आग लग चुकी थी और उसके फादर तब घर के अंदर ही थे और ये एक्सप्लोजन गैस लीक होने की वजह से हुआ है। फिर कैप्टन जू ने कहा, यहाँ कुछ तो सही नहीं है। तो उस पुलिस ने कहा, क्यों? फिर कैप्टन जू ने कहा, आमतौर पे जो गैस एक्सप्लोजन होता है उसमें इतना नुकसान नहीं होता। तुम्हें याद है लास्ट ईयर जो रेसिडेंशियल एरिया में गैस एक्सप्लोजन हुआ था? वो गैस एक्सप्लोजन इसका आधा भी नहीं था। कौन सी गैस इतनी पावरफुल होती है कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर दे? और ये जो स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएजेंट्स की स्मेल है, तुम्हें ये सही लगती है? और क्या तुमने वो बच्ची को देखा? तो उस पुलिस ने कहा, हाँ मैंने देखा, वो काफ़ी डरी हुई थी। फिर कैप्टन जू ने कहा, नहीं, वो डरी हुई नहीं है। उसकी आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं था और वो रो भी नहीं रही थी। अपनी फादर की चिंता से ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी डेथ कंफर्म करना चाहती थी। बट क्या ये पॉसिबल है? एक लड़की जो 16 साल की है, जिसकी बॉडी पेपर के जैसी है, क्या सच में इसके पास वो माइंड और डिटर्मिनेशन हो सकता है? तो उस पुलिस ने कहा, बाय द वे, मैंने सुना है कि आपका बेटा शुओ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हॉस्पिटलाइज था। फिर कैप्टन जू ने कहा, स्कूल के एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो लोग उसे री एग्जामिन करेंगे। वो लड़का वैसे भी सांड की तरह स्ट्रॉन्ग है, वो ठीक हो जाएगा। ये बोल के कैप्टन जू उस आग लगे हुए घर की तरफ देखने लगा। वही जगह दूसरी तरफ 2 स्कूल के बच्चे भी, एक लड़का और एक लड़की, उसी घर की तरफ देख रहे थे। देखते वक्त उस लड़की ने कहा, डुटोंग अभी एम्बुलेंस के अंदर है। ये बोलते वक्त उसने गलती से उस लड़के के हाथ पे जो चोट लगी थी उसे टच कर लिया और कहा, तुम्हारे हाथ पे जो केमिकल बर्न है ये कैसे हुआ? तो उस लड़के ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर लड़की ने कहा, ये तो अब निशान छोड़ देगा और अगर ये किसी को दिखा तो कोई भी बच नहीं पाएगा। तो लड़के ने कहा, तो मैं ये एविडेंस को बाहर नहीं आने दूंगा, चलो यहाँ से। ये बोल के वो दोनों वहाँ से बच गए और भाग गए। तभी एक बड़ी सी बिल्डिंग में किसी का फ़ोन बजने लगा और उस बिल्डिंग में एक गुयाओ नाम की लड़की ने उस फ़ोन की रिंगिंग सुन के अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे फिर से कोई आधा अधूरा धुंधला सपना आया। ये बोल के उसने किन सॉन्ग का कॉल उठाया और हेलो कहा। फिर किन सॉन्ग ने कहा, गुयाओ, अभी भी एक रेयर केस आया है, तुम्हें साथ चलना है? तो गुयाओ ने कहा, मुझे एड्रेस भेजो।
ये बोल के जब गुयाओ उस एड्रेस पे गई तब वहाँ पुलिस और काफ़ी लोग आए हुए थे। फिर गुयाओ क्विन सॉन्ग से मिली और उसने उसे वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने का कहा। तो क्विन सॉन्ग जो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है उसने कहा, एक आदमी जिसका सरनेम चेन है वो 30 साल का है। उसने एक 25 साल की लड़की को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है और उसकी डिमांड है कि उसे अपनी वाइफ और डॉटर से मिलना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हॉस्टेज के साथ इस बिल्डिंग से छलांग लगा देगा। नीचे फायर ट्रक, एयर कुशन रेडी है और पुलिस और डिपार्टमेंट के लोग उससे अभी बातचीत करके सब ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। जिस लड़की को उसने हॉस्टेज बना के रखा है उसका नाम लियू यू है। चेन ने उसे हाइट पे बांध रखा है और लियू यू को हाइट से बहुत डर लगता है। अभी तक वो 2 बार बेहोश हो चुकी है। फिर गुयाओ ने कहा, मैं वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ। तो किन सॉन्ग ने कहा, रुको, एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारी याददाश्त फुल्ली रिकवर नहीं हुई है और तुम्हारी वर्क लाइफ भी अभी अभी ट्रैक पे आना चालू हुई है। बाद में घबराना मत, मैं तुम्हें बस वहाँ का एनवायरनमेंट बता रहा हूँ। फिर गुयाओ ने कहा, डोंट वरी, मुझे सिचुएशन पता है। दूसरी तरफ लियू यू ने चेन से कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर चेन ने उस लड़की की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। चेन के सामने इस वक्त बहुत सारे लोग थे जो उससे बात करके नेगोशिएट करने आए थे, जिसमें से एक का नाम है वैंग मेंग। वैंग मेंग लेवल 1 के साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं जो क्रिमिनल साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। उसने चेन से कहा, चेन तुम बहुत यंग हो, उस लड़के को जाने दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर चेन ने कहा, मेरी मदद? मुझे बस अपनी एक्स वाइफ और डॉटर से मिलना है। मेरे डैड की बरसों पहले डेथ हो गई और मेरी मॉम को लगता है कि मैं बिल्कुल अपने डैड जैसा हूँ जिसे डोमेस्टिक वायलेंस पसंद है। इसीलिए उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मेरा बिजनेस भी डूब गया और अभी मेरी वाइफ भी दूसरे आदमी के साथ शादी करने जा रही है। मुझे बस मरने से पहले उन दोनों से मिलना है। तो वैंग मेंग ने कहा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, अपने आप को एक मौका दो, ऐसी गलती मत करो जिसे तुम कभी सुधार ना पाओ। चेन उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद गुयाओ वहाँ आई। उसके हाथ में चेन की पूरी हिस्ट्री थी। चेन का बिजनेस फेल हुआ था, उसका 1 मंथ पहले ही डिवोर्स हो गया था। वो अपनी बेटी की कस्टडी का केस भी हार चुका था और अभी उसकी एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड भी है और वो उससे जल्दी शादी करने वाली है। चेन की बैकग्राउंड की बात करें तो अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर के यहाँ बड़ा हुआ है। उसके ग्रैंडफादर और फादर दोनों डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। उसके ग्रैंड मदर और मदर को लगता था कि चेन भी उसके फादर की तरह वायलेंट है, इसीलिए उन्होंने कभी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और बाद में चेन अपने ग्रैंड मदर और मदर के साथ भी वायलेंट होना स्टार्ट हुआ। फिर गुयाओ ने कहा, डिवोर्स के 1 महीने बाद ही वो किसी और से शादी करने जा रही है, तो डिवोर्स के पहले उसके चीट करने के चांसेस काफ़ी हाई हैं और उसके बचपन के एनवायरनमेंट की वजह से ये काफ़ी एरोगेंट भी हो गया है। ये सुनते ही किन सॉन्ग ने पूछा, तुम्हें कुछ मिला? तो गुयाओ ने कहा, मुझे लग रहा है कि चेन मरना नहीं चाहता। उसकी हरकतें देखो, वो अपने बालों को ठीक कर रहा है, उसके शूज़ भी बहुत साफ़ हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, बट उसने अपने शूज़ बहुत क्लीन रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि उसे साफ़ सफाई अच्छी लगती है। एक आदमी जो मरने के लिए रेडी है और उसे मरने से पहले बस अपनी एक्स वाइफ और डॉटर से मिलना है, वो अपने बाल और शूज़ साफ़ है कि नहीं उस पर क्यों ध्यान देगा? ये बोलने के बाद
वहाँ पास की एक पुलिस ऑफिसर ने कंफर्म किया कि चेन की एक्स वाइफ नीचे आ चुकी है। ये सुन के गुयाओ तुरंत भागी और उसने उसकी वाइफ को देखा और उसने मन में कहा, चेन की ग्रैंडमदर और मदर ने चेन को सालों से मेंटली अब्यूज़ किया है। वो तब एक बच्चा था और वो साइकोपैथ बनने के स्टेज पे था। बट इन सब में उसकी एक्स वाइफ का क्या रोल है? क्या वो इसकी आखिरी उम्मीद थी? फिर गुयाओ ने पीछे देखा और कहा, चेन उसे मारना चाहता है। और फिर चेन ने गुयाओ की तरफ देखा और कहा, इस औरत का ऑरा बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है। तो गुयाओ ने कहा, चलो जाते हैं, उसकी एक्स वाइफ को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। तभी चेन ने पीछे से वैंग मैंग से कहा, उसे मुझसे बात करने दो, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। फिर वैंग मैंग ने गुयाओ को रोका और बुलाया। जाते वक्त गुयाओ ने किन सॉन्ग से कहा, चाहे कुछ भी हो, इसके एक्स वाइफ को ऊपर आने से रोको। अगर ये लोग अभी मिले तो बहुत बुरा होगा। फिर वैंग मैंग ने कहा, गुयाओ, मैंने इस केस के लिए तुम्हें अप्रूव नहीं किया है। तुम बस यहाँ केस ऑब्जर्व करने के लिए आई हो, इन्वॉल्व होने के लिए नहीं। मैंने सिचुएशन को संभाल लिया है। चेन अभी स्टेबल है। चेन के पास जाते वक्त गुयाओ ने मन में कहा, क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक टर्म है जहाँ सिखाते हैं कि क्रिमिनल से हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए, उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए। क्रिमिनल क्या सोच रहा है तो पहले स्टार्ट करते हैं उसे समझने से। फिर गुयाओ ने चेन से पूछा, तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? तो चेन ने कहा, मुझे तुम पसंद हो, तुम दिखावा नहीं कर रही हो, तुम्हारे पास हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन भी है, वो भी फर्स्ट क्लास के साथ। फिर गुयाओ ने मन में कहा, चेन का आईक्यू लेवल काफ़ी हाई है, वो सिर्फ बोलने में ही अच्छा नहीं है बल्कि वो साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत जानता है। उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। इसका मतलब ये है कि क्राइम करना इसका जुनून नहीं है। आगे उसने चेन से कहा, जबकि आपको बात करनी है तो चलिए बात करते हैं। चेन फी यू, ये नाम आपको किसने दिया? तो चेन ने कहा, मेरे डैड ने, वो बहुत टाइम पहले ही मर चुके हैं। फिर गुयाओ ने पूछा, क्या मैं मौत का कारण जान सकती हूँ? तो चेन ने कहा, हार्ट अटैक। फिर गुयाओ ने पूछा, उनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा था? तो चेन ने कहा, मुझे याद नहीं है, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। फिर गुयाओ ने पूछा, क्या तुम यहाँ के रहने वाले हो? तो चेन ने कहा, नहीं, मैं यहाँ बाद में सेटल हुआ। फिर गुयाओ ने पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले आए थे? तो चेन ने कहा, यस। फिर गुयाओ ने पूछा, जब से तुम यहाँ आए हो क्या तुम वापस कभी अपने होम टाउन गए हो? तो चेन ने कहा, मैं ऐसी जगह वापस क्यों जाऊँगा? फिर गुयाओ ने मन में कहा, अभी सेकेंड स्टेप। उसके कुछ कहने से पहले वैंग मैंग ने कहा, ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, इस ऑपरेशन में बस हमें हॉस्टेज को बचाना है। फिर चेन ने कहा, क्या तुम्हारे पास और सवाल हैं? मुझे सुनना है। फिर गुयाओ ने पूछा, तुम्हारी मॉम अभी वो कैसी हैं? इस पे चेन हंसने लगा, बट उसने कुछ नहीं कहा। यह देख वैंग मैंग काफ़ी शॉक हो गया और उसने गुयाओ से कहा, मैं कुछ लोगों से उसके होम टाउन के सिचुएशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने बोलता हूँ, तुम इसे स्टेबलाइज रखो, बट उसे उकसाना मत। मैं 1 घंटे से उससे बात कर रहा था ताकि वो शांत हो जाए। मेरी मेहनत बर्बाद मत करना, तुम्हें मेरी बात सुननी है। फिर गुयाओ ने पूछा, चेन, आपने सुबह क्या खाया? तो चेन ने कहा, बॉइल्ड एग और 1 कप कॉफ़ी। और तुमने? फिर गुयाओ ने कहा, ब्रेड बिना पानी के। तो चेन ने पूछा, क्या तुम डाइट पे हो? फिर गुयाओ ने कहा, नहीं,
मैं मॉर्निंग में बॉइल्ड एग और कॉफ़ी ले सकती थी, बट आपकी वजह से मुझे दिक्कत हुई। तो चेन ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि मुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। फिर गुयाओ ने कहा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अभी यहाँ खा सकती हूँ? तो चेन ने कहा, ठीक है। फिर गुयाओ ने कहा, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए और एक पानी की बोतल भी। तो वैंग मैंग ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? ये वक्त नहीं है ये सब करने का। आगे उसने मन में कहा, मुझे इससे बात करते वक्त एक भी मौका नहीं मिला चुप रहने का या किसी और से बात करने का, बट इसने ये कैसे किया? फिर गुयाओ ने बोला, क्या मतलब है आपका? आप चैन की लाइफ या डेथ की चिंता मत करो, हमें बस हॉस्टेज को बचाना है। तो वैंग मैंग ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। गुयाओ के कान में जो ईयरपॉड्स थे उससे वो किन सॉन्ग से बात कर रही थी। फ़ोन पे किन सॉन्ग ने कहा, हेलो, मैं किन सॉन्ग, मेरे सामने अभी चैन की एक्स वाइफ खड़ी है, क्या तुम्हें इनसे कुछ पूछना है? तो गुयाओ ने कहा, उससे सिर्फ 2 सवाल पूछना। पहला कि क्या उसे चेन और उसके मदर के बैड रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता है, और अगर पता है तो कितना पता है, और दूसरा उसने चेन से डिवोर्स क्यों लिया। फिर किन सॉन्ग ने कहा, चेन का अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब था। चेन की माँ ने चेन की एक्स वाइफ को बार बार उससे संभल के रहने का भी कहा था, और जब वो छोटा था तब उसने काफ़ी छोटे एनिमल्स को भी अब्यूज़ किया था और जान से भी मारा था, और उसकी एक्स वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उससे डिवोर्स लिया। फिर गुयाओ ने वैंग मैंग से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास अच्छा सैंडविच नहीं है, इसे कौन खाएगा? तो चेन ने कहा, तुम इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हो क्या? मेरा मतलब है तुम इस पे इतना चिल्ला रही हो, मुझे तो ये फूल लगता है। फिर गुयाओ ने कहा, मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, मैं कुछ वक्त से आराम कर रही थी और आज मैंने उसे पहली बार देखा है। मैंने अपनी मेमोरी खो दी है, बट मैं फिर भी इसके लिए जो नफ़रत है उसे छुपा नहीं पा रही हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, ये इडियट है। फिर गुयाओ ने कहा, फिर इस पे वैंग मैंग ने कहा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, क्रिमिनल्स के हाँ में हाँ मत मिलाओ, ये डेंजरस हो सकता है। फिर गुयाओ ने कहा, ये थोड़ा जल्दी में है, मेरी प्रोफेशन की वजह से मुझे तुमसे कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, बुरा मत मानना। तो चेन ने कहा, तुम बहुत लालची हो, तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना है, और अभी सेंसिटिव क्वेश्चंस भी, मैं क्यों तुम्हारे सवालों का जवाब दूँ? फिर गुयाओ ने कहा, आप सही कह रहे हैं, तो अभी मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ गेसेस करती हूँ, और आपको मैं गलत हूँ ये बताने के लिए मुझे रीजंस के साथ कन्विंस करना पड़ेगा। तो चेन ने कहा, क्या ये एक चैलेंज है? बहुत वक्त के बाद आज पहली बार मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। तो बताओ, तुमने जब मुझे पहली बार देखा तब तुम्हारे माइंड में मेरी क्या पिक्चर थी? फिर गुयाओ ने कहा, पहले मुझे लगा था कि आपने साइकोलॉजी, सोशल एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ा है, इसलिए आपको नेगोशिएशन की टेक्निक अच्छी नहीं लगेगी, जैसे आपने और वैंग मैंग ने बात की, बट आपको वो मज़ेदार नहीं लगा, ये उन्हें समझ नहीं आया। तो चेन ने कहा, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बट मैं चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। जिन लोगों ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है वो मुझे आज तक नहीं समझ पाए। फिर गुयाओ ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई पढ़ा लिखा साइकोलॉजिस्ट समझ नहीं पाया? तो चेन ने कहा, तुम एक एक्सपर्ट हो, इस सवाल का जवाब तुम्हें देना चाहिए। फिर गुयाओ ने कहा, मुझे लगता है
कि मेंटल इलनेस इसका कारण है, जिसे PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर कोई साइकेट्रिस्ट ऐसे फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं जिन्हें PTSD है, तो वो साइकेट्रिस्ट सेकेंडरी ट्रॉमा से गुजरते हैं या फिर उसका अगला स्टेज, कुछ तो क्रिमिनल्स भी बन जाते हैं। तो चेन ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी मदर को ये डिसीज़ था और जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया उसे भी ये सेम डिसीज़ हो गया? फिर गुयाओ ने कहा, नहीं, वो आप हैं जिन्हें ये बीमारी है। आपको सिर्फ सेकेंडरी ट्रॉमा ही नहीं है, बल्कि आपकी मदर ये सोचती थी कि आप बिल्कुल अपने फादर जैसे हैं, जिसकी वजह से आपकी मदर ने आपको बार बार अब्यूज़ किया। आप ये भी इमेजिन करते थे कि अगर आपके फादर ज़िंदा होते तो वो आपकी मदर को मार देते और आप बच जाते। और आपको ये भी जानना था कि आप में वो वायलेंट जीन्स है या नहीं। इसलिए आपने काफ़ी कम उम्र में छोटे एनिमल्स को मारना स्टार्ट कर दिया, ताकि आप ये प्रूव कर सके कि आप अपने फादर के जैसे नहीं हैं। बट आपको उस प्रोसेस में अच्छा भी लगने लगा। आपने अपना ट्रॉमा दूसरों पे आजमाया ताकि आपको अच्छा लगे। बस जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपको जानवरों को मारने में खुशी मिलना बंद हो गई। तभी पीछे से वैन मैंग ने कहा, मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, उसे उकसाओ मत। फिर चेन ने चिल्ला के कहा, चुप रहो, उसे बोलने दो। अब इसके आगे क्या होने वाला है, ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं ये कहानी कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।